जब सियासी इश्यूज़ पर बात होती है तो पिछले दिनों से बड़ी बात हो रही है जी, सियासी मिसाक होना चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। अता तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये हमें कहते हुए नज़र आए। फिर उन्होंने शराइत भी रखी कि जो बानी पीटीआई हैं वो जी पहले माफ़ी मांगे। लेकिन अब जो ऑफ़र आई है वो तो वज़ीर आज़म के लेवल से आ गए, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी है और वो काबीना अजलास से कल खिताब कर रहे थे। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अखबारात में मैंने पढ़ा कि पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, तो वो कहते हैं जी कि वो राज़ी हैं, तो हुकूमत भी तैयार है, यानी कि अगर पीटीआई ऐसा चाहती है तो हम भी तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात की आड़ में लेकिन ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं की जाएगी। अब हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये भी कहा कि असेंबली में कई बार पीटीआई को बातचीत की दावत दे चुका हूँ, दोबारा भी दावत देता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप सुन लें। मैंने आज अखबार में पढ़ा है पीटीआई जो बात करें डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज़ मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दावत को, यानी जो वज़ीर आज़म के लेवल से आई है, इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। और जब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग लेकिन कबूल नहीं की जाएगी, तो क्या वज़ीर आज़म का मतलब भी वही है जो वुज़रा कहते आए हैं कि जनाब पहले माफ़ी मांगे, माजरत करें, अपने रवैये पर ज़रा देखें। और पीटीआई इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, जब बात कर लेते हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। बताइएगा, वज़ीर आज़म पहले भी ये ऑफ़र दे चुके हैं, इस बार कहा गया है कि जी हमने पढ़ा अखबारात में, अगर आप लोग चाहते हैं मुज़ाकरात तो हम तैयार हैं। अब इस दावत पर क्या मौक़िफ़ है, इसे कबूल कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, वज़ीर आज़म साहब तो ऐलान कर देते हैं, मुज़ाकरात की दावत भी दे देते हैं, लेकिन माहौल नहीं बना सकते। देखिए, जब तक माहौल नहीं बनेगा तो मुज़ाकरात कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे? जो इनके वज़रा हैं उनके तो मुँह से जो है ना वो तो आग उगल रहे हैं। तो पहले तो उनको शटअप की कॉल दें कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे ख़्याल से वो तो कोई सियासी बात नहीं कर रहे हैं। और वो जो इमरान खान से आपने मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, आप पुरअमन एहतजाज आप छोड़ते नहीं हैं, उनकी बहनों के साथ जो तशद्दुद वाला सलूक हुआ, इस तरह जो वर्कर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सज़ाएँ आप सुना रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं जी आए मुज़ाकरात करने। तो पहले माहौल तो बनाए ना। अगर आपसे मुल्क तो चल नहीं रहा है, और जब मुल्क नहीं चल रहा है तो आपको लाजमी मुज़ाकरात करने होंगे और आपने लाजमी माहौल को बेहतर करना होगा। लेकिन एक तरफ आप माहौल को ख़राब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गेम खेल रहे हैं, ये कोई संजीदा पेशकश नहीं। शौकत साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की आड़ में किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं की जाएगी। क्या मुज़ाकरात के लिए आप समझते हैं कि पीटीआई की कोई पेशगी शराइत है? देखिए, शराइत यही है ना, इमरान खान से इजाज़त दें ताकि जाएँ वहाँ, लोकल उनके जो वकला हैं वो मिले, उनके ख़ानदान के लोग मिलें, उनके दोस्त मिलें और पार्टी की क़यादत मिले, उनसे गाइडेंस लेकर आगे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें तो इमरान खान के साथ ही होगी ना। जब आप इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे तो बाकी कौन रह गया है कि वो आपसे मुज़ाकरात कर ले। जब डायलॉग की बात हो रही है तो बड़े इख्तियारात आपके बानी इमरान खान ने दिए हुए महमूद खान अचकज़ई साहब को, वो भी मुज़ाकरात खुद भी चाहते हैं। जबकि जो तर्जुमान केपी गवर्नमेंट है शफ़ी जान, वो ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में मज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है। क्या पार्टी मौक़िफ़ ये है, असल मौक़िफ़ है क्या? मुज़ाकरात करने हैं, मज़ाहमत करनी है, करना क्या है? अचकज़ई साहब और नासिर अब्बास साहब को जो मिला है, मैंडेट मिला है इमरान खान साहब की तरफ से, उनको तो आप नामजदगी नहीं, तकरीर उनकी नहीं होने दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने रास्ते रोक दिए हैं। फिर इमरान खान के ऊपर आपने पाबंदियाँ लगा दी हैं कि जी मुलाकात नहीं होगी। उनकी बहनों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वर्करों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं। तो आप बताएँ कि कौन सा रास्ता रह जाएगा? ज़ाहिर है फिर मुज़ाहमती रास्ता ही रह जाएगा, फिर उसमें जो भी नुकसान होगा कौम का ही होगा। तो इसलिए हुकूमत जो है वो इतना बड़ा नुकसान उठाने के बजाय होश के नाखून लें और जो प्राइम मिनिस्टर जो है मुज़ाकरात खेल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आएँ, माहौल बनाएं, उनसे बात करें, उनकी तकर्रियाँ करें अपोजिशन लीडर्स की, फिर उनसे बात करें, उनके पास मैंडेट है। और फिर हमारे जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं,
कितने मुदल्लिल और कितने बुर्दबारी के साथ वो बात करते हैं, कितने तहम्मुल से, उसके बावजूद भी अगर आप ये फिर हुकूमत की नालायकी है कि उनको इंगेज नहीं किया जा सकता। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पुराने दोस्त हैं और वो मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, वो ये कहते हैं। ताहम PTI के बहुत से लोग नहीं चाहते कि बानी बाहर आएँ, तो क्या ये वाकई इसमें कोई सदाकत है? इमरान इस्माइल हो गया, फवाद चौधरी साहब हो गए, ये अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग इनकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ जो भी करें, लेकिन पहले माहौल हुकूमत बनाए, और हुकूमत माहौल बनाए फिर उसमें मुज़ाकरात करे, खुले दिल से करे, ये ड्रामे ना करे। नहीं, माहौल आपको भी बनाना पड़ेगा ना, माहौल सिर्फ एक जानिब से थोड़ी बनेगा। अब आपकी तरफ से ट्वीट भी हो रही हैं, बयानात भी आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कर सकते हैं महमूद मौलवी, फवाद चौधरी और तीसरा नाम है जी इमरान इस्माइल का। लेकिन फिर वही बात, KP गवर्नमेंट के तर्जुमान शफी जान कहते हैं जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है, कौन है, इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ भी हमें लग रहा है कि पार्टी में दो आरा पाई जाती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैंडेट तो कोई भी नहीं है उनके पास, क्योंकि ना तो वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ना वो PTI के नुमाइंदे हैं। लेकिन अगर वो इसमें कोशिश कर सकते हैं और कर रहे हैं और उसमें कामयाब होते हैं तो अच्छी बात है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि हमें जो भी करे, जो भी माहौल बेहतर बनाने में कामयाब होता है और कोशिश करता है, ठीक है, हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन ये नहीं कि हम वो आगे आके हमारी लीडरशिप को गालियाँ दें और कहें जी ये नाबालिग है, कोई क्या कहता है, इस तरह नहीं है। जो लोग इस वक्त PTI के साथ खड़े हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो बहादुर लीडरशिप है, वो अपने उस पर डटे हुए हैं। तो आई थिंक कि उनका एहतराम, इज़्ज़त होना चाहिए। और जो लोग चले गए थे मुश्किल वक्त में, इमरान खान को छोड़कर चले गए थे, और आज अगर उनके दिल में एहसास हुआ है कि वो इमरान खान की आज़ादी के लिए कोई रोल प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल करें, उनका हक है। उन पर बड़े बड़े एहसानात किए इमरान खान ने। अच्छा। तो उसको ये नहीं है कि हम किसी को कहें कि जी आप ना करें, लेकिन ये कि जताए ना, क्योंकि और जो हमारी लीडरशिप है सीनियर, उनके ऊपर अल्फाजात ना करें कि जी ये कमज़ोर लीडरशिप है, ये कमज़ोर नहीं है। ये इन्होंने जो रोल अदा किया है, जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। शौकत अली साहब जो है वो दोनों तरफ जो है बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है कर ले मुज़ाकरात, मैंडेट भी नहीं है उनके पास। लेकिन जो गवर्नमेंट KP के तर्जुमान है वो कह रहे हैं जी उनके पास कोई मैंडेट नहीं। तो पार्टी के अंदर खुलकर अब ऐसा लग रहा है कि दो तरह की आरा पाई जाती है। शफी जान साहब तो बाकायदा ये भी कहते हैं कि ये बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ के गए हैं, तो उनके पास कोई मैंडेट नहीं, और बारहा कह चुके हैं ये बात।